अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। शाला बशाला करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया अरशद माने भाई। और मैं कैंप में अल्ताफ फारिक भाई को भी वेलकम कहता हूँ और इफ्तिखार साहब आगाज न्यूज़ से भी तशरीफ लाए, उन्हें वेलकम करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं अपने इस प्रोग्राम के ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब नजमी आलम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नजमी आलम साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बैठे हुए मेरे सारे ताजिर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी क्या है ये फ़लस्तीन के लोगों से पूछो जो उनके ऊपर गुजर रही है, जो कश्मीर के लोगों पे गुजर रही है, उनसे पूछो आज़ादी क्या चीज़ होती है। हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी भी हम आज़ादी से दूर हैं। अभी तक हमें अपने मुल्क को हम माशी आज़ाद नहीं कर सके। अभी तक हम वर्ल्ड बैंक, IMF के कर्जों के लिए, ये मुल्क तब होगा आज़ाद जब हम ये माशी तौर पर आज़ाद होंगे। और बाकी बहुत सारी बातें मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, 14 अगस्त पे मैं कोई सी बात नहीं करूँ, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जिंदगी में दो चीज़ें होती हैं, एक फ़र्ज और एक हकूक। हम हकूक तो सब मांगते हैं, लेकिन
फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है। देखिए, जब तक हम फर्ज नहीं अदा करें, हमें हक मांगने का भी कोई वो नहीं है। ये शहर कराची ताजरों का शहर है। यहाँ से वहाँ तक देखता हूँ तो मुझे सिर्फ दुकानें नजर आ रही हैं, चाहे वो छोटा सा ताजर हो या बहुत बड़ा ताजर हो। इस शहर की शान है, और ये ताजरों का शहर पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को कारोबार करने की भी मौके फराहम करता है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि कराची वाले कारोबार कर रहे हैं, हर जबान हर नस्ल के लोग कारोबार कर रहे हैं। और कराची का इतना बड़ा दिल है कि वो हर एक को अपने अंदर समो लेता है। कराची को मजीद तवज्जो की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं खुद कराची का एक बाशिंदा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, सईद मंजिल में, यहाँ से करीब ही है, वहीं पैदा हुआ हूँ। यहीं किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाऊँगा जहाँ पे भी अल्लाह ने जगह बनती होगी मेरी। लेकिन हम सबको कराची के लिए सोचना है। हमें कराची में अमन चाहिए, हमें ये लूट मार नहीं चाहिए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हमें चाहिए। मैं बेशक सीएम का एडवाइज़र हूँ, मिनिस्टर हूँ, सब है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अभी कराची में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कराची के अंदर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और वो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखेंगे। ये लोकल बॉडी सिस्टम कई लेयर का सिस्टम है, कुछ काम मेयर के हैं, कुछ टाउन चेयरमैन के हैं, कुछ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत लंबी बहस है, अगर टाइम होता तो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता इस ज़रूरत। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमील भाई का, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी कि मैं यहाँ आया हूँ और एक पाकिस्तान डे के किसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। आए मिलकर हम ये तय करें कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में हमारी कोई कौम, ज़ात, मज़हब कुछ और है। अगस्त हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और इसका अंदाज़ा जब होता है जब हम किसी बैरून मुल्क में जाते हैं जहां अपनी जान से ज़्यादा अपने पासपोर्ट की हिफाजत करनी पड़ती है, और अपने यहाँ हम अपने मुल्क में आज़ादी के साथ कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। 14 अगस्त का दिन ऐसा दिन है जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस के इजलास में लॉर्ड बिल्टन को रुमाल दिखाया अपनी जेब से निकाल के। आपने फरमाया कि पूरे थान में से एक टुकड़ा दे दो, लेकिन हमें हमारा पाकिस्तान दे दो। तो उनकी जिद्दोजहद और कोशिशों की वजह से आज हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं। हम जितना उनके फातिहा खानी करें, जितना उनके लिए मगफिरत की दुआ करें, कम है। अस्सलाम वालेकुम। आल पाकिस्तान जिम जूलरी मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से तमाम लोगों को दिली जश्न आज़ादी मुबारक। और माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम हो गया, अल्लाह पाक ने बेहतरीन प्रोग्राम करवा दिया। हमारे चीफ गेस्ट आए जमील पराचा साहब, मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हमारे प्रोग्राम में आए। इनको अल्लाह जज़ाए खैर दे और अल्लाह इनको खुश खुरम रखें। जी सर, आप भी कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम साथियों ने, जिसमें ताहिर पठान भाई, हर्षद कुमकुम, सोहेल जन्नती भाई, इमरान मोतीवाला भाई और कैसर भाई, ये तमाम साथियों ने जिस तरीके से मेहनतें, कोशिशें और काविशें। ताजिर तो इस वक्त आवाम भी बड़ी परेशान है और ताजिर बिरादरी भी बहुत परेशान है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हुकूमत वफ़्क़ का काम होता है, वो हुकूमत वफ़्क़ आज 14 अगस्त है कि यानी कि कल आज 12 है तो 2 दिन बाद 14 अगस्त है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और तकरीबन 78 साल हो चुके हैं। तो इस वक्त अवाम बड़ी मायूस है पाकिस्तान में, और कराची में खासकर, और ताजिर बिरादरी भी बहुत मायूस है कि वो सब पाकिस्तान की आर्मी की तरफ देख रहे हैं कि भाई खुदा के लिए पाकिस्तान का कुछ सोचें, पाकिस्तान को आगे लाने के लिए बेहतर हुकूमत लाई जाए, कौमी हुकूमत लाई जाए। अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा तो पाकिस्तान बहुत पीछे हो जाएगा और गुर्बत बहुत बढ़ जाएगी। इस प्यारे दिन तमाम हुआ है 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क को तरक्की होनी चाहिए, लेकिन तरक्की के अलावा हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है हमारे मुल्क की तरक्की ही हमारी मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल ही जो है ना इस मुल्क की तरक्की पे इंहिसार है। जो हमारी पोजीशन चल रही है इस टाइम आपके सामने, हमें बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। और हम लोग एक छोटे मोटे आप समझते एसोसिएशन है जो इस हवाले से एक आवाज उठा रहे हैं। ये तो हुकूमती लेवल पे सारा ये इंतजाम करने चाहिए थे। आप एक मामूली सी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी की बात की है भाई ने, एक इलेक्ट्रिसिटी की ले लें, उसमें आप देख लें कि एक आम आदमी कितना रेवेन्यू दे रहा है। इस मुल्क के अंदर एक बाइक चलाने वाला जो एक पेट्रोल 1 लीटर डालता है, वो भी तकरीबन 50, 60, 70% जो है ना रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान में दे रही है। ये रेवेन्यू से आप हमें है ना ये कौन सी मैशत पे कौन से फायदे दे रहे हैं।
सेहत हमारे पास नहीं है। ये आप देखिए रोड जो है इसके हालात आप देखिए आपके सामने। अब में ये मेडिकल नाम की कोई चीज नहीं है, यानी तरक्की नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम 14 अगस्त को ये अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलवाई और आज हम आज़ाद हुए। और ये आज़ादी हमारी, आज देखें कश्मीर का हाल क्या है, फ़लस्तीन का हाल क्या है, और उन लोगों को देख के आज हमें जश्न आज़ादी हमें नज़र आती है। आज हम आज़ाद हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे लिए जश्न आज़ादी का वो दिन है। हमारी आर्मी ने जो कुर्बानियाँ दी उसकी मिसाल नहीं मिलती।